जीतन राम मांझी ने जो बयान दे दिया था कि असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है। एक तो पहले ही से जंग छिड़ा हुआ था चिराग और पशुपति पारस के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर। थोड़ा मामला शांत हुआ, फिर जीतन राम मांझी गरमा देते हैं माहौल को। ये जीतन राम मांझी जी लोकसभा चुनाव में चिराग जी को मुख्यमंत्री भी बोलते थे। गया में जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, आप भी वहां पर गए, किस स्थिति में थी मूर्ति? हमारे जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका एक भावनात्मक रिश्ता है आदरणीय रामविलास पासवान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में एलजेपीआर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे तरीके से मगन मस्त दिखाई दे रही है। और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। विधानसभा चुनाव की बातें थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि गया में जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, आप भी वहां पर गए, किस स्थिति में थी मूर्ति उस वक्त? नहीं, मूर्ति निश्चित रूप से मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। लेकिन हमारे वहाँ के जिला के जो भी हमारे जिला के नेता हैं, राष्ट्र वहाँ पर हमारे बड़े नेता जो हैं वो वहाँ गए और प्रशासन सक्रियता दिखाया। प्रशासन में एफआईआर दर्ज हो गया है, मूर्ति बन गई। हम लोग गए थे स्थल पे और निश्चित रूप से हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है और प्रशासन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो तथाकथित लोग हैं उनको उसकी सज़ा देगी। इस मामले में हमारी वहाँ के डीएम से बात हुई है, एसपी से बात हुई है, आईजी से बात हुई है, सब लोगों से बात हुई है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग अवगत करा चुके हैं इस बात को और डीजीपी बिहार सरकार से बात हुई है। तो निश्चित रूप से एक बेजुबानों के जुबान जिनके पदचिन्हों पर पार्टी चलती है, जिनके पदचिन्हों पर पार्टी से अलग हट करके उनके चाहने वाले पूरे देश में हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक गहरा सदमा लगा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम लोग पार्टी की ही मांग है। लेकिन तिवारी जी, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी एक बार हाजीपुर में उनके जो पोस्टर या जो भी तस्वीर थी उसे गटर से ढक दिया गया था। दूसरी दफ़ा गया में जो स्टैचू है उसे तोड़ा जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई घटना घटेगी तो उसमें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर प्रशासन भी सक्रियता से है। ये जननायक ऐसे लोग सदी में एकाध पैदा होते हैं, तो हमारे संस्थापक हम लोग गर्व करते हैं कि ऐसे नेता के पदचिन्हों पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग का इनसे एक नेता का ही रिश्ता नहीं है, एक भावनात्मक रिश्ता है। हमारे जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका एक भावनात्मक रिश्ता है आदरणीय रामविलास पासवान जी से। तो निश्चित रूप से उनको इसमें बड़ा अंदर गुस्सा है और हम लोग घबराते भी नहीं हैं। कुछ तथाकथित लोग समाज में ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो लोग ऐसे काम को करते हैं, तो घबराने की हम लोग घबराती नहीं है पार्टी। और इससे पासवान जी की छवि नहीं धूमिल कर सकते आप। पासवान जी सदी पुरुष हैं और इसमें प्रशासन भी काम करेगी, गिरफ्तारी भी होगी और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोग करेंगे। जीतन राम मांझी ने जो बयान दे दिया था कि असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है। एक तो पहले ही से जंग छिड़ा हुआ था चिराग और पशुपति पारस के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर। थोड़ा मामला शांत हुआ, फिर जीतन राम मांझी गरमा देते हैं माहौल को। अब वो क्या गरमाएंगे? देखिए, ये सब बेकार की बात है। कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन नहीं होगा, ये जनता की मुहर होती है। हम किसी का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं। ये तय करना बिहार की और देश की जनता को है। अब इसमें कोई कुछ भी बोल रहे। यही जीतन राम मांझी जी लोकसभा चुनाव में चिराग जी को मुख्यमंत्री भी बोलते थे। तो उस सब बातों पे हम नहीं जाना चाहते हैं और ये सब बातों का जवाब देना भी पार्टी उचित नहीं समझती थी। बिहार की जनता ने तय कर दिया कि कौन उनका असली उत्तराधिकारी है। अभी हाल ही में हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान अभी इंटरनेशनल दौरे पर है, बाहर गए हैं, आएंगे तो चुनाव को लेकर उनसे ही बातें कही जाएगी झारखंड में। नहीं, निश्चित रूप से झारखंड में हमारे नेता, भाजपा के बड़े नेता, हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और हमको लगता है कि जल्द ही कुछ अच्छा होगा। गठबंधन पॉजिटिव साइंस दिखेंगे एकदम, हमको पूरी उम्मीद है। पिछली बार भी हम लोग गठबंधन में थे। हम लोग एक सीट मिली थी हम लोग को, चुनाव भी हम लोग लड़े थे
और इस बार भी हमको सीटें मिलेंगी। वहाँ पार्टी का जनाधार है। पार्टी हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी के और नेता हमारे चिराग पासवान जी के चाहने वाले लोग हैं। पार्टी का वहाँ संगठन मजबूत है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे वातावरण में एनडीए के नेताओं के बीच बैठ के बात होगी और उसका निर्णय आएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहा राजू तिवारी जी ने, क्योंकि जिस तरीके से सर पर आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टियों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाज़त। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवान न्यूज़। धन्यवाद।